हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका आज के Q&A एपिसोड में। और 5 इंपॉर्टेंट सवाल जिनके जवाब मैं देने वाला हूं और ये सवाल आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, इसलिए आप सबको ये वीडियो देखना चाहिए। तो वीडियो ज्यादा लंबा नहीं है, बिल्कुल छोटा सा वीडियो है। फटाफट आपके सवाल पढ़ेंगे और फटाफट मैं उसके जवाब दूंगा। तो भैया पढ़ो आपके। अरे भैया बहुत ज्यादा ठंड हो रही है आज, तो बहुत ज्यादा ठंड हो रही है। तो तेरे नीचे आग लगा दूं, मतलब आग जला दूं, कोयले वोयले लगा दूं? हाँ, लगा दे मेरे नीचे आग लगा दे। अरे नहीं, कहने का मतलब वो नहीं था, मुंह से निकल गया। अच्छा। नहीं, लगा दे, आग लगा दे भाई। अरे भाई नाराज होने की बात नहीं है, मैं सिर्फ गर्म होने के लिए कुछ कह रहा था भाई। कोयले वोयले जला दे, आग लगा दे, इसलिए मेरे को पता है तेरे दिमाग में चली वही रहा था, आग ही लगा दे बस। तो उससे मेरा क्या फायदा? अरे ठीक है भाई, सॉरी। अब तू फटाफट अपने सवाल पढ़, जो तू भी फ्री मैं भी फ्री। हाँ, पढ़ रहा हूँ। तो पहला कमेंट है, श्याम कुमार जी पूछते हैं, फ्रिज में गोदरेज केयर कूलिंग क्वालिटी कैसे निकाल ले? अरोरा जी हमें बताइए। हाँ बताइए। तो देखिए, फ्रिज में गोदरेज केयर क्वालिटी कैसे निकाले, ये तो मुझे समझ में नहीं आया। अगर फ्रिज में कूलिंग कम हो रही है, ठंडा कम कर रहा है, तो उसके बहुत सारे कारण होते हैं। जैसे कि कंप्रेसर पंपिंग नहीं कर पा रहा है, प्रेशर नहीं बना पा रहा है, या गैस चौक है, या कंप्रेसर रेगुलर कंटिन्यू नहीं चल पा रहा है, जल्दी जल्दी कट ऑफ हो रहा है, रिले की प्रॉब्लम हो सकती है, थर्मोस्टेट की प्रॉब्लम हो सकती है, गैस की प्रॉब्लम हो सकती है। तो इन सारी चीजों पे हम काम कर सकते हैं। गोदरेज केयर क्वालिटी का मतलब क्या हुआ, ये मुझे समझ में नहीं आया। तो इसके बारे में आप डिटेल में नीचे मैसेज करिए, तभी मैं उसका आपको सही तरीके से जवाब दे पाऊंगा। बाकी कूलिंग नहीं हो रहा है तो इन सारी चीजों को चेक करिए, तभी आपको समझ में आएगा कि उसमें प्रॉपर कूलिंग क्यों नहीं हो रही, किस वजह से नहीं हो रही। तो इससे रिलेटेड हमने काफी सारे वीडियो बनाए हैं कि फ्रिज में कूलिंग क्यों नहीं होती, क्या क्या कारण होते हैं। इसके प्रैक्टिकल वीडियो है, आप चैनल पे जाके देख सकते हो। उम्मीद है आपके सवाल का आपको जवाब मिला होगा। हाँ भाई, नेक्स्ट जी यादव जी बोलते हैं, फ्रिज में करंट आ रहा है, क्या करें? तो देखिए जी यादव जी, आपके फ्रिज में अगर करंट आ रहा है तो सबसे पहले चेक करिए कि आपके घर में तीसरे पॉइंट पे अर्थिंग है या नहीं है। जो ग्राउंड अर्थिंग होती है जमीन की, वो है या नहीं है। अगर वो होने के बावजूद भी करंट आ रहा है तो आप एक बार कंप्रेसर की कंटिन्यूटी चेक कीजिए। अगर कंप्रेसर बॉडी शॉर्ट है या उसमें लगा हुआ थर्मोस्टेट बॉडी शॉर्ट है तो आपको फ्रिज में करंट आएगा। या अर्थिंग के पॉइंट में अगर करंट आ रहा है, कहीं ना कहीं से लीक हो रहा है करंट, अर्थिंग के पॉइंट में आ रहा है, तो आपको वो चेक करना पड़ेगा कि अर्थिंग वाले पॉइंट में करंट कहां से आ रहा है। अगर अर्थिंग वाले पॉइंट में करंट होगा तो आपके जितने भी अप्लायंसेस है 3 पिन वाले, उसके तीसरे पॉइंट पे आपको करंट महसूस होगा। तो इसके लिए आपको चेक करना पड़ेगा प्रॉपर कि आखिर तीसरे पॉइंट पे करंट है या नहीं है, या अर्थिंग है या नहीं है, इन चीज को। अगर अर्थिंग नहीं है तो आपको अर्थिंग बनानी पड़ेगी, तभी आपका ये जो बॉडी पे जो करंट आने की समस्या है फ्रिज में, ये सॉल्व हो जाएगी। और अर्थिंग होने के बाद भी आता है तो इसके लिए तो आपको कंप्रेसर वगैरह चेक करना पड़ेगा, उसकी कंटिन्यूटी चेक करनी पड़ेगी। हाँ भाई, नेक्स्ट। हाँ, तो जी तनवर बोलते हैं, सिंगल डोर फ्रिज है, उसमें कभी कभी कूलिंग बंद हो जाती है और कभी बहुत बढ़िया कूलिंग करता है, क्या प्रॉब्लम हो सकती है, बताइए। तो देखिए तनवर जी, सिंगल डोर फ्रिज में अगर कूलिंग कभी कभी आ रही है, कभी कभी नहीं आ रही है, तो उसमें बहुत सारे कारण होते हैं। एक तो कंप्रेसर प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर रहा है, या बार बार कहीं ना कहीं पे गैस रुक रही है, जिसके वजह से कूलिंग कभी आती है कभी नहीं आती है। तो इसके लिए आपको कैपिलरी भी चेक करना पड़ेगा, कंप्रेसर को भी चेक करना पड़ेगा, और ये भी देखना पड़ेगा कि कंप्रेसर आपका कितनी देर में कट ऑफ हो रहा है। अगर वो थोड़ी देर में कट ऑफ हो रहा है या कई बार कट ऑफ नहीं हो पा रहा है, तो ये समस्या आपके थर्मोस्टेट की वजह से भी होती है और रिले के वजह से भी होती है। और ये सारी चीजें अगर ठीक है, फिर भी कभी कभी कूलिंग आती है और कभी कभी नहीं आती है, तो इसके लिए आपको एक बार कंप्रेसर की पंपिंग चेक करनी पड़ेगी। और गैस यदि चौक हो रही है बीच में कहीं ना कहीं पे, तो उससे भी आपको चेक करना पड़ेगा। अगर कंप्रेसर की पंपिंग सही है तो गैस को निकालिए, उस कंडेंसर को अच्छे से फ्लश करिए, सीटीसी का इस्तेमाल करिए, और दोबारा जब आप उसमें गैस डालेंगे उससे पहले नया ड्रायर जरूर डालिए। और हो सके तो कैपिलरी को भी चेक करिए। कैपिलरी में भी अगर यदि ऑयल जम जाता है तो भी ये समस्या आती है, कैपिलरी को फ्लश करके निकालिए, या फिर नई कैपिलरी भी आप उसमें लगा सकते हैं, और उसके बाद में वैक्यूम करके अच्छे से गैस भरिए। तो उम्मीद करता हूं तनवर जी आपके सवाल का आपको जवाब मिल गया होगा। हाँ भाई, तो सैयद साद जी पूछते हैं, सर एक कस्टमर है, ठीक है, जिसका डबल डोर फ्रिज में बार बार आइस फॉर्मिंग हो रही है। मैंने बायोमेटल फ्यूज और टाइमर चेंज किया और हीटर भी चेक करा, सब ठीक है, पर कुछ दिन बाद फिर से आइस फॉर्मिंग होती है, क्या सोल्यूशन है इसका, प्लीज हेल्प मी सर। तो देखिए सैयद जी, ये डबल डोर फ्रिज में आपने बायोमेटल और उसका थर्मल फ्यूज भी चेंज कर लिया और हीटर को भी चेक कर लिया, ये सारी चीजें ठीक है। कई बार क्या होता है कि हम टाइमर को सही समझ लेते हैं कि भाई ये बिल्कुल ठीक ठाक है, ये कूलिंग के ऊपर काम कर रहा है, और घुमा के देखते हैं तो हीटिंग के ऊपर भी जा रहा है, तो हमें लगता है कि ये टाइमर आपका बिल्कुल सही है। और फ्रिज में आप ये जरूर चेक करिए कि टेम्परेचर कितने नंबर पे सेट है, मैक्सिमम पे है, मिनिमम पे है,
या नॉर्मल है, कई लोग क्या करते हैं कि उसे हाई करके रख देते हैं, तो उस वजह से भी ये समस्या आती है कि कंप्रेसर जो है कंटिन्यू चलता रहता है और डिफ्रॉस्ट नहीं कर पाता, बहुत ज्यादा जो है बर्फ जम जाती है। और कई बार क्या होता है कि हमें टाइमर जो है वो चलता हुआ नजर आता है, लेकिन वो डिफ्रॉस्ट सिस्टम में नहीं जाता। डिफ्रॉस्ट सिस्टम में इसलिए नहीं जाता कि उसके अंदर जो कनेक्टर लगे हुए होते हैं वो आपस में कई बार चिपक जाते हैं, वो डिफ्रॉस्ट सिस्टम में नहीं जाता, क्योंकि वोल्टेज होता है ना ज्यादा कंप्रेसर के अंदर, तो उसके वजह से स्पार्क करके वो आपस में वेल्ड हो जाते हैं, जैसे वेल्डिंग चिपकती है उस तरह से आपस में चिपक जाते हैं, तो वो डिफ्रॉस्ट सिस्टम में नहीं जाता है, तो कंप्रेसर जो है कंटिन्यू चलता रहता है। तो उस कंडीशन में भी जो है टाइमर खराब हो जाता है, इसलिए टाइमर को भी चेक करना बहुत जरूरी। तो उम्मीद करता हूँ सैयद जी आपके सवाल का आपको जवाब मिल गया हो। मार 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 मार, वो तेरे घर के बाथरूम में छुपा हुआ है, मार उसको। ओ भाई गेम में मत लग। हाँ सॉरी हाँ सवाल पढ़। वो कभी कभी क्या है टाइम मिल जाता है ना तो मजा आता है गेम खेलने में। तो पोटैटो जी पूछते हैं इंजन ऑयल डालने से चलेगा क्या? अरे दौड़ेगा भाई साहब एकदम बढ़िया तरीके से। अरे ओ भाई उल्टा सीधा मत बता। देखिए कंप्रेसर में इंजन ऑयल नहीं डाल सकते, वो ऑयल अलग होता है, वो सिर्फ इंजन में ही डलता है। तो इस तरह की गलती बिल्कुल मत करिए कि कंप्रेसर में इंजन ऑयल डाल देंगे तो ये जो कंप्रेसर है मस्त बढ़िया तरीके से भागेगा, तो ऐसा नहीं होता। उसके लिए उसके अंदर ही जो गैस है उसी गैस के हिसाब से उस पॉलिस्टर ऑयल आता है, थर्मल ऑयल आता है, वही आप उसमें डाल सकते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि ऑयल कैसे खरीदे, क्या बोल के खरीदे, तो सिंपल सी बात है, उसमें गैस चेक करिए कौन से नंबर की गैस है। अगर R134 नंबर की गैस है तो दुकान पे जाइए, वहां पे उन्हें बोलिए कि R134 नंबर की गैस है कंप्रेसर में और उसका ऑयल हमें चाहिए। और नॉर्मली हमारे जो फ्रिज वाले कंप्रेसर होते हैं उसमें 250 से 300 ml तक का ऑयल हम उसमें डालते हैं। तो ये थे आपके मोस्ट इंपोर्टेंट 5 सवाल जिनका जवाब मैंने दे चुका हूं। और यदि फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो मुझे पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे भी आप जो सवाल पूछते हैं उसका जवाब भी मैं जल्द से जल्द देने की कोशिश करता हूं। और इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह की सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे, वहां पे क्लिक करके मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो आई होप आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा है। तो प्लीज वीडियो को कर दीजिए लाइक, वीडियो को कर दीजिए शेयर और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जब भी नया वीडियो डालेंगे तो आपको हर वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले Q&A में। हमेशा अपना और अपनों का ख्याल रखिए। ऑलवेज कीप स्माइलिंग। जय हिंद। मैं कह रहा हूँ उसको मार, उठा के ऊपर से नीचे पटकी दे अगर बंदूक से नहीं मर रहा तो। अच्छा तू भी कर लिया कर भाई। हाँ। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद। कुछ दिन बाद फिर से आइस फॉर्मिंग की कुछ दिन बाद फिर से आइस फॉर्मिंग। अब तो सही है।